Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिटरमाइनर्स जो हमारी सीरीज इस समय कंटिन्यू है उसी के अंतर्गत मैं आज आपको बताऊंगा लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है और कहाँ और किन परिस्थितियों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कि लिटिल और फ्यू जस्ट लाइक लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें जो एक कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ और इनका जो रियल मीनिंग क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो है कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बहुत ही क्लियर और आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट्स लीजिए हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये लेसन। देखिए स्टूडेंट, बात हम करते हैं कि हमारे पास जो एडजेक्टिव भी होते हैं, ये हमारे पास लिटिल, फ्यू और द फ्यू एडजेक्टिव भी होते हैं ये विशेष तौर पे। तो हम इनके यूज में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स की कहाँ और कैसे यूज़ करें इनका। तो आज लीजिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इसी प्रकार से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटिल की, अगर हम दें तो लिटिल में क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ, एक तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, मीन्स ये नंबर के लिए यूज किया जाता है। और फ्यू जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मीन्स ये क्वांटिटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। दूसरा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और फ्यू जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें कि लिटिल और फ्यू में, कि सिंपली सी बात है कि दोनों ही एक नंबर के लिए और एक क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू प्लूरल काउंटेबल के लिए। तो ये तो था इनमें दोनों में मेजर अंतर। अब हम बात करते हैं कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है। अक्सर इसका यूज करते समय स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में क्या, तीनों का रियल मीनिंग क्या है और किन परिस्थितियों में हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटिल की, सबसे पहले अगर हम बात लिटिल की करें तो स्टूडेंट्स इसमें मेजर चीज आपने जो ध्यान रखनी है वो ये रख लिए कि लिटिल जो है वो एक तो नेगेटिव मीनिंग है, यानी इसको आप कह सकते हो कि ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल इस चीज को याद रखिए, लिटिल का मीन्स नेगेटिव होता है। क्या होता है इसमें? ऑलमोस्ट नेगेटिव, यानी कि ना के बराबर कोई चीज होती है तो इसको नेगेटिव एडजेक्टिव भी माना जाता है। दूसरी बात है नॉट यूज्ड फॉर पॉजिटिव आइडिया और एक्सप्रेशन, क्योंकि ये नेगेटिव एडजेक्टिव होता है इसलिए कभी भी कोई आइडिया या कोई भी एक्सप्रेशन जो अफर्मेटिव होती है, जो पॉजिटिव होती है, उसमें आपने लिटिल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि एक नेगेटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। तो ये दो बातें आपने विशेष तौर पे इनमें ध्यान रखनी है लिटिल के बारे में। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास नाम मात्र का पैसा है। क्या है ये? इसका मीनिंग क्या हो गया? ऑलमोस्ट नेगेटिव, मीन्स ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेगेटिव लगभग ना के बराबर। तो ये चीज आपने इस चीज में आप विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है कि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव, कि ना के बराबर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अ लिटिल की। अगर हम अ लिटिल ले तो अ लिटिल के बारे में सबसे पहले क्या है? सम, एटलीस्ट, थोड़ा बहुत, आखिर में थोड़ा बहुत कुछ,
क्या होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये हमारे पास अफर्मेटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। लिटिल नेगेटिव होता है, अ लिटिल पॉजिटिव या अफर्मेटिव एडजेक्टिव हमारा होता है जो। और दूसरी बात है नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एक्सप्रेशन। वही बात है कि अगर एक्सप्रेशन हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, हम नकारात्मक अगर दृष्टिकोण की बात करें तो वहां हम अ लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अ लिटिल पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। तो ये दो बातें इसमें भी आपने ध्यान में रखनी है अ लिटिल के बारे में। अब बात इसका एग्जांपल जैसे कर लीजिए, ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, मीन्स अ लिटिल थोड़ा बहुत है, तो आर नेगेटिव ना के बराबर नहीं, थोड़ा है उसके पास। तो यहां हम इसके बात लेते हैं अ लिटिल की। अब बात करते हैं हम द लिटिल की। तो स्टूडेंट द लिटिल, इसके अंदर आपने देखना क्या बात है खास तौर यूज्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सप्रेशन को एक ही सेंटेंस में दोनों चीजों को दर्शाता है। ये बात नोट कर लेना है कि एक ही सेंटेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस दोनों एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस करता है। दूसरी खास बात इसकी क्या है, इट एम्प्लाइज टू स्टेटमेंट्स। अभी जैसे बता दिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, हर सेंटेंस में जिसमें भी द लिटिल का यूज करेंगे इसमें दो स्टेटमेंट होंगी, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। तो यहां इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि दो स्टेटमेंट इंप्लाइज करता है ये, और इसका रियल में मीनिंग होता है जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, जो थोड़ा है पहले से थोड़ा है वो सारा का सारा, द होल। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आई स्पेंट द मनी आई हैड, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। अब इसके अंदर ये अगर आप इसको बात देखें इसमें दो बात आती है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या बात है, इस सेंटेंस में पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी तो ये है कि आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, कि जो मेरे पास पैसा था वो सारा मैंने खर्च कर दिया। तो ये बात है इसकी पॉजिटिविटी भी, पैसा था। अब इसमें नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव ये है इसमें द मनी आई हैड वाज नॉट मच, कि जो मेरे पास पैसा था वो बहुत थोड़ा था। तो ये इसमें नेगेटिविटी के दर्शाता है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि लिटिल अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है। इस बात को हम इन एग्जांपल्स के जरिए अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट है, किसी भी चीज़ जो है पूरे रूल्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपको याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए जो है ये शॉर्टकट जो है, एक बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म जो है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। तो स्टूडेंट्स अब बात हम करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की। तो देखिए दोनों में सिर्फ जो अंतर था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंतर सिर्फ क्या है कि क्वांटिटी और नंबर, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल का सिर्फ ये है। बाकी सेम परिस्थितियाँ दोनों के लिए एक जैसी होती हैं। अब बात अगर करें हम अब फ्यू की, तो फ्यू भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव एडजेक्टिव है, ऑलमोस्ट नेगेटिव, ना के बराबर के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये कि भी क्या है कि जो भी अफर्मेटिव आइडिया होते हैं हमारे पास या अफर्मेटिव एक्सप्रेशंस होती है उनमें हमने फ्यू का यूज़ जो है नहीं किया जाता, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। अब अगर हम बात करें, देखिए एग्जांपल, आई हैव रीड फ्यू बुक्स, कि मैंने नाम मात्र की पुस्तकें पढ़ी है, मीन्स ना के ऑलमोस्ट नेगेटिव के बराबर, ऑलमोस्ट नो, यानी ये नेगेटिव में माना जाता है। लिटिल की तरह सेम, लिटिल और फ्यू सेम कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अ फ्यू की। अ फ्यू का मतलब भी वही होता है, क्या होता है, सम एट लीस्ट, कि थोड़ा, आखिर में कुछ नहीं, यानी थोड़ा बहुत, थोड़ी मात्रा कोई भी चीज़ की। उसके बाद ये पॉजिटिव एडजेक्टिव माना जाता है। ये एडजेक्टिव हमारा अ लिटिल की तरह अ फ्यू भी पॉजिटिव एडजेक्टिव माना जाता है। और ये भी जो है नेगेटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए नेगेटिव एक्सप्रेशन में इसका यूज नहीं किया जाता, ये पॉजिटिव माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, एटलीस्ट सम, कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिविटी है इसमें, कि इस सेंटेंस में सकारात्मकता है, नेगेटिविटी नहीं है। अब हम बात करें सेम वही द लिटिल की तरह द फ्यू, तो द फ्यू के लिए हमने भी वही करना है कि ये दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, और दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट जो है इंप्लाइज करता है। इसमें दो स्टेटमेंट, यानी द लिटिल की तरह सेम इसमें भी दो स्टेटमेंट जो है ना वो एक साथ दो स्टेटमेंट को ये एक्सप्रेस करता है,
कि दो स्टेटमेंट कौन सी हुई कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जस्ट एग्जांपल, जैसे आई हैव रीड द बुक्स आई हैड, कि मेरे पास जो पुस्तकें थी वो मैंने सारी पढ़ डाली। अब इसमें पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी तो ये है इसमें कि आई हैव रेड ऑल द बुक्स, कि मेरे पास जो पुस्तकें थी मैंने सारी पढ़ ली। ये तो है इसमें पॉजिटिविटी। अब बात है इसमें ये कि नेगेटिविटी क्या है? द बुक्स आई हैड रेड वर नॉट मच, कि जो पुस्तकें मैंने पढ़ी थी वो थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये इसमें क्या है? नेगेटिविटी है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जैसे मैंने आपको लिटिल और फ्यू का शुरू में मैंने बता दिया था कि दोनों सेम परिस्थितियां जो है होती हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है। अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि लिटिल जो है वो नंबर के लिए, फ्यू जो है वो क्वांटिटी के लिए, और लिटिल जो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो इस बात को, इससे केवल इस अंतर को आपने ध्यान में रखना है, बाकी दोनों मीनिंग में सेम एडजेक्टिव माने जाते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरा आज का लेसन था, और मुझे कमेंट के ज़रूर बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी रह गई हो, कोई कंप्लेन है किसी प्रकार की, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर कांटेक्ट करें। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और ख़ास बात यह है कि जो आपके मन में अवधारणाएं थी, जो एक कन्फ्यूज़न था लिटिल और फ्यू को लेके, और अ लिटिल द फ्यू, अ लिटिल द और द लिटिल, या फिर फ्यू अ फ्यू और द फ्यू को लेके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेसन के बाद आपका वो कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार से, और मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ कंफ्यूजिंग वाले, जो ऐसे भी जो ऐसे हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं डिटरमाइनर्स के ऊपर, जो हमारा ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड लेसन है हमारा, तो इसके बाद और लेसन के लिए आप तैयार रहिए। इसी प्रकार के मैं जो है और भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जो है एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लगातार मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे। That's all from now. Have a nice day. Thank you.